आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जो फर्स्ट ईयर के अंदर अभी घुस रहे होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में अभी अभी कॉलेज में एडमिशन लिया होगा। और कॉलेज में जाने के बाद आप लोगों को मल्टीपल चीज़ें देख रही होंगी आपके सामने, ठीक है, कि आप लोगों को एक अच्छी प्लेसमेंट भी पानी है, आप लोगों को अपने एकेडमिक्स को भी अच्छा करना है, आप लोगों को अपनी कॉलेज की लाइफ को भी इंजॉय करना है, दोस्त बनाने हैं, चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। तो कभी बार बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है कि कौन सी चीज़ कितनी करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है। और आप चाहते हो कि कोई सीनियर हो यार जो कि बता सके ये सारी सारी चीज़ें, क्योंकि वो सेम चीज़ के थ्रू होकर जा चुका है। बट सीनियर के साथ इंटरेक्शन इतना ज़्यादा होता नहीं है। आपने फील करी हो या ना करी हो, मैंने अपनी कॉलेज के टाइम पे फील किया था यार। और सीनियर के साथ ना बातें हो नहीं पाती थी इतनी, तो ये चीज़ों का पता नहीं चल पाया था। तो आज मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप लोगों की फर्स्ट ईयर की जर्नी बहुत ज़्यादा स्मूथ रहने वाली है। फर्स्ट ईयर का पूरा रोड मैप आपको आज की वीडियो में मिल रहा होगा, सो दैट आप लोगों की प्लेसमेंट भी अच्छी लगे ग्रेजुएशन से पहले, और साथ ही साथ आप लोग अपनी कॉलेज की लाइफ को भी एंजॉय कर पाओ और अपने एकेडमिक्स को भी अच्छा कर पाओ। काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि फर्स्ट ईयर को किस तरीके से हमें कोप अप करना है, रोड मैप बना दो। तो आज की वीडियो में आप लोगों को फर्स्ट ईयर का रोड मैप मिल रहा होगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज है और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फर्स्ट ईयर रोड मैप के बारे में। मेनली 3 चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे होंगे हम लोग। सबसे पहले प्लेसमेंट, मतलब कोडिंग कितनी करनी है, कहाँ से करनी है, कैसे करनी है। सेकंड हम बात करेंगे अपने एकेडमिक्स की कि हमें कितना पढ़ना है, कैसे कैसे करके पढ़ना है, सो दैट हमारी एग्रीगेट अच्छी बन सके। और थर्ड चीज़ हम बात करेंगे कि कैसे करके आप लोगों को अपनी कॉलेज की लाइफ को एंजॉय करना है, मतलब कैसे कैसे करके कहाँ कहाँ एक्सप्लोर करनी है चीज़ें, ठीक है। ये 3 चीज़ें अगर आप लोगों ने अच्छी कर ली तो आप लोगों की कॉलेज की लाइफ सुधर जाएगी। ऐसी होगी कि आप लोग लाइफ में पीछे याद करोगे, आप लोगों की जो लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स होंगे वो आप लोगों की कॉलेज लाइफ होगी, ठीक है। एटलीस्ट मेरी तो है ही। तो ये सारी सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एकेडमिक्स की, पढ़ाई की बात कर लेते हैं। एक चीज़ जो हमें कोई बताता नहीं है वो ये कि आप लोग फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के अंदर बहुत अच्छी एग्रीगेट बना सकते हो अपनी, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के बाद अगर आप लोगों को बनानी है अपनी एग्रीगेट तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और एक्चुअली होता क्या है ना, आप लोगों के कॉलेज की हवा लग जाती है, ठीक है। 2 चीज़ होती है, एक तो कॉलेज की हवा लग जाती है, मतलब आप लोगों को पढ़ाई में कम मन लग रहा होता है। सेकेंडली यार धीरे धीरे करके ना सिलेबस थोड़ा सा अलग होने लगता है, ठीक है। तो चीज़ें थोड़ी सी टफ होने लग जाती हैं। फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर ऐसा होता है कि जिसके अंदर अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली, मतलब 11 12 तो अभी आप लोग पढ़ के आए हो, ठीक है, उसका अगर 50% भी दे दिया तो भी आप लोगों की 90% एग्रीगेट आ सकती है। और वो चीज़ें आप लोगों की ओवरऑल एग्रीगेट को बहुत ज़्यादा हाई कर रही होंगी। एग्रीगेट हमेशा हमें हाई रखनी है। कॉलेज के थर्ड ईयर तक आते आते हमें एग्रीगेट एटलीस्ट 75-80% रखनी है, सो दैट किसी भी प्लेसमेंट में घुसने से हमें कोई मना ना कर सके, ठीक है। कुछ कंपनीज होती हैं जो बोलती है कि हमें तो 75% से ऊपर वाले बंदे ही चाहिए। परसेंटेज की वैल्यू उनसे पूछो जाके जिनको प्लेसमेंट नहीं मिल पाती यार, जो लोग बैठ नहीं पाते कम परसेंटेज की होने की वजह से। तो परसेंटेज हमेशा हमें हाई रखनी है। और फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के अंदर आप लोगों को बहुत अच्छी परसेंटेज आप लोग बना सकते हो। किस तरीके से बना सकते हो? तो बेसिकली 2 एग्जाम होते हैं, मिड सेम होता है, एंड सेम होता है। मिड सेम होता है आपका 5 दिन का मान लेते हैं, एंड सेम होता है 10 दिन का। प्रैक्टिकल्स होते हैं 10 दिन के होते हैं मान लेते हैं। उसके अलावा आप लोग के असाइनमेंट्स होते हैं, वो तो आप लोग कॉलेज की स्टडीज के साथ भी कर सकते हो। तो आप लोगों को किस तरीके से पढ़ना है, एटलीस्ट कॉलेज में जाके किस तरीके से लोग पढ़ रहे होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। कि अगर आप लोगों का 5 दिन का मिड सेम का एग्जाम है तो आप लोग 10 दिन पहले ही मिड सेम की तैयारी करनी स्टार्ट करते हो। सिमिलरली अगर आप लोगों का 10 दिन का एंड सेम का एग्जाम है तो आप लोग 20 दिन पहले एंड सेम की तैयारी करना स्टार्ट करते हो। तो ओवरऑल कितना दिन हो गया, ठीक है, 10 दिन एंड सेम, 20 दिन तैयारी, 30 दिन, उसके बाद आप 15 दिन आप लोगों के ओवरऑल मिड सेम के हो गए, तो टोटल 45 दिन हो गए, ठीक है। 45 दिन ही हो गए। उसके बाद आप लोगों के 20 दिन हो गए मान लो प्रैक्टिकल्स के, तो आप लोगों के 65 दिन ही हो गए। 60 से 70 दिन हो गए आप लोगों के ओवरऑल सब कुछ मिला के, असाइनमेंट्स वगैरह मिला के। ये होते हैं आप लोगों के, मान लेते हैं 2.5 महीने। 6 महीने में से 2.5 महीने ये होते हैं। इसके अलावा जितना भी टाइम आप लोगों का बचा है, 3.5 महीने, ये सब आप लोग अपनी कोडिंग को डेडिकेट कर सकते हो। एक चीज और आप लोगों को करनी है, वो ये कि आप लोगों को प्रोफेसर के नोट्स बनाते चलने हैं, ठीक है। जो भी क्लास में चल रहा है उन चीज़ों के नोट्स बनाते चलो, अच्छे से नोट्स बनाते चलो, सो दैट वो आप लोग मिड सेम और एंड सेम के अंदर टैली कर सको और अच्छे से तैयारी कर सको। तो ये चीज़ अगर आप लोगों ने कर ली तो आप लोगों की बहुत ही अच्छी एग्रीगेट बन जाएगी यार, ठीक है। तो ये बात होगी। अब बात कर लेते हैं, सपोज करो आप लोगों के पास ना ये सब करने के बाद 3 महीने बचते हैं, ठीक है। मान लो 6 महीने में से 3 महीने आप लोगों ने इस चीज़ को दे दिए। अब बच्चे आप लोगों के पास 3 महीने एक सेमेस्टर के अंदर। उन 3 महीनों को आप लोगों को कोडिंग में डालना है, पूरा का पूरा कोडिंग में डालना है। और कोडिंग में भी किस तरीके से डालना है, मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों को पूरे का पूरे 24 घंटे करना है ना। मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को सिर्फ डेली का 1 घंटा देना है। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर सिर्फ डेली का 1 घंटा देना है आप लोगों को अपनी कोडिंग को, और वो भी मोर देन इनफ है। और क्या क्या चीज़ें कर लेनी है अचीव, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करनी है। मैंने खुद यार, मैं ना 11 12 में था, कॉलेज में जब गया था तो मेरे पास 11 12 के अंदर नहीं थी कंप्यूटर साइंस, ठीक है, नहीं थी मेरे पास। कोडिंग का मुझे पता नहीं था कि कोडिंग का सी भी क्या होता है, मुझे नहीं पता था कोडिंग के बारे में। तो मैं जाता हूँ कॉलेज के अंदर, देखता हूँ यार कि लोग गूगल में गए हैं, और एक सपना था मुझे भी जाना है गूगल के अंदर। तो मैंने सर्च किया नेट पे कि किस तरीके से मैं गूगल में जा सकता हूँ। तो वहाँ पर रिजल्ट मिलता है कि आप लोग कोडिंग करो, ठीक है। कोडिंग पूछते हैं, सबसे पहला स्टेप है कोडिंग का। तो अगर आप लोगों को ऑलरेडी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तब तो वेल एंड गुड, आप लोगों को उसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेना है, सो दैट आप लोग बाद में ये ना बोलो यार कि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम यार मुझे ना प्रोग्रामिंग अभी नहीं आती अच्छे से, मैं प्रोग्रामिंग कर लेता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को पहले अपनी प्रोग्रामिंग की नॉलेज को अच्छे से कर लेना है, सो दैट ये एक्सक्यूज ना आए। और अगर आप लोगों के पास जैसे मेरे जैसे थे,
आप लोगों के पास 11-12 में नहीं थी प्रोग्रामिंग, तो आप लोगों को C++ या जावा में से कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास 11-12 में C++ थी तो आप लोग C++ के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास पाइथन थी तो मैं बोलूँगा कि आप लोगों को C++ में या जावा में से कोई एक लैंग्वेज चूज कर लेनी चाहिए। तो C++ या जावा में से कोई भी एक लैंग्वेज चूज करो। मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आप लोग जावा के साथ आगे बढ़ो। क्यों? रीजंस कुछ हैं। पहला, बिगनर फ्रेंडली है। दूसरा, आप लोग इसके साथ प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो और इसके साथ आप लोग डेवलपमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। आप लोग इसके अंदर प्रोजेक्ट्स बना सकते हो जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट्स एंड आप लोगों की प्रोग्रामिंग, ये सब चीज़ें आप लोगों की रेज्यूमे में शो होनी चाहिए। एटलीस्ट टियर 3 कॉलेज के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों की रेज्यूमे बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग हो रही होती है, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर ली। कितने दिन कर रही है? तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ 2 महीने दो। अगर आप लोगों को अच्छे से आती है ना, तब भी आप लोग 2 महीने दो। अगर आप लोगों को नहीं आती अच्छे से तो भी 2 महीने दो, और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इतना अच्छे से कर लो कि उसके बाद इसके सिंटेक्स वगैरह के अंदर एटलीस्ट दिक्कत ना आए आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो नहीं पता होती शुरुआत में, जो कि मुझे नहीं पता थी, वो ये कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करने से पहले ना आप लोगों को ये नहीं कि हर चीज़ मुझे अंदर तक घुसनी है, मुझे हर चीज़ को अंदर अच्छे से जानना है, ऐसा नहीं करना होता। आप लोगों को ना धीरे धीरे करके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेंस बनाने लग जाती है, ठीक है। कि सपोज करो कोई समझ नहीं आ रहा, जैसे मुझे क्या होता था कि कहीं तो सेमीकोलन लगा रखा है, कहीं नहीं लगा रखा है, कहीं पे ये वेरिएबल है, कहीं पे इसको मैं कीवर्ड की तरह यूज़ नहीं कर सकता। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें आती थी कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे करके आप लोग आगे बढ़ोगे, फॉर लूप्स करोगे, इफ एल्स करोगे, फंक्शंस वगैरह करोगे, वैसे वैसे करके शुरुआत की चीज़ें भी समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। प्रोग्रामिंग ऐसी चीज़ है जो कि बाद में धीरे धीरे करके सेंस बनाते चलती है। आप लोगों को बस गिव अप नहीं मारना है। अब आप लोगों को कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स भी करने हैं, ठीक है, और बहुत ही बेसिक डेटा स्ट्रक्चर करने हैं। मैं बोलता हूं आप लोगों को सिर्फ 4 डेटा स्ट्रक्चर करने हैं। अगर ये चीज़ें कर ली तो आप लोग बोल सकते हो कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर एकदम सफल हो गया। 4 डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? सबसे पहले एरे, दूसरा लिंक्ड लिस्ट, तीसरा स्टैक, चौथा क्यू। ये 4 चीज़ें, एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक एंड क्यूज। ये 4 चीज़ें आप लोगों ने कर ली। आप लोगों ने एक लैंग्वेज कर ली, आप लोगों ने एकेडमिक्स कर लिया, तो बस आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर सफल है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ नोट करने वाली यार, वो ये कि मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को कोडिंग को 1 घंटे देने के लिए कह रहा हूँ, पूरा 24 घंटे देने को नहीं कह रहा। मतलब आप लोगों के पास अभी भी बहुत सारा टाइम है। आप लोग कॉलेज के अंदर मल्टीपल चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो और अपनी कॉलेज की लाइफ को बहुत अच्छा शानदार बना सकते हो। कैसे? मल्टीपल सोसाइटीज़ होती हैं, ठीक है, मल्टीपल फ्रेंड्स वगैरह बनाते हो आप लोग, मल्टीपल सोसाइटीज़ में जाते हो। आप लोगों की डिबेटिंग सोसाइटी होती है, आप लोगों की डांसिंग सोसाइटी होती है, ड्रामा सोसाइटी होती है, मल्टीपल क्लब्स होते हैं, आप लोगों को फेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज कराने होते हैं। ये सब चीज़ों का एक्सपोजर आप लोगों को कॉलेज में जाने के बाद मिल रहा होता है। जो कहते हैं ना कि अभी पढ़ाई कर लो, 11-12 में बोलते हैं कि अभी पढ़ाई कर लो, कॉलेज में आप लोग मजे कर रहे होगे, तो वो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लोर करनी है। आप लोगों को ऐसा नहीं रहना कि बस आप लोग कॉलेज में पढ़ रहे हो बस और फिर घर चले गए, उसके बाद भी पढ़ रहे हो, ठीक है, ऐसा भी नहीं रहना। क्योंकि जब आप लोग लाइफ में आगे चले आते हो और आप लोग थोड़ा सा याद करते हो ना अपने कॉलेज को, तो यही वाले दिन याद आ रहे होते, पढ़ाई वाले दिन याद नहीं आ रहे होते, जब आप लोगों ने मस्ती करी होती है वो वाले दिन याद आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी करनी है, चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, और बहुत ही इजीली कर सकते हो यार ये सब चीज़ें आप, ठीक है। कोडिंग को सिर्फ 1 घंटा देना है। अगर 1 घंटा डेली आप लोगों ने डेडिकेशन के साथ दे दिया, मोर देन इनफ है। ये चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई, ये चीज़ें आप लोग कर सकते हो बहुत ही इजीली। 2 महीने में आप लोग कोडिंग कर सकते हो, मतलब 2 महीने में आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकते हो, और बाकी बचे हुए टाइम के अंदर आप लोग ये 4 डेटा स्ट्रक्चर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कर सकते हो, इनको इंप्लीमेंट कर सकते हो। इतना आप लोगों ने कर लिया। इसके अलावा आप लोगों ने अपना एकेडमिक्स अच्छा कर लिया, मतलब 75-80% लेके आ गए आप लोग, और साथ साथ कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर लिया। बस आप अपने आप को शाबाशी दे सकते हो कि हाँ, हमारा फर्स्ट सेमेस्टर बहुत ही अच्छा गया है। ये बहुत ही अच्छी अचीवमेंट होती है यार, ठीक है, कम नहीं है ये। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर की। अच्छा, आप सेकंड सेमेस्टर के अंदर ना चीज़ें थोड़ी सी हार्डकोर हो जाएंगी, मतलब थोड़ा सा सीरियस होना है, थोड़ी सी चीज़ें और ज़्यादा एक्सप्लोर करनी है कोडिंग वाइज। मतलब आप लोगों को कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के अंदर धीरे धीरे घुसना स्टार्ट करना है। आप लोगों को मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर जाके अकाउंट बनाने हैं, वहाँ पर जाके आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करने हैं। अब ये कौन कौन सी वेबसाइट्स ये भी बता दो भैया। तो आप लोगों की कोडिंग के लिए मल्टीपल वेबसाइट्स होती हैं। आप लोगों की कोड शेफ हो गई, आप लोगों की कोड फोर्सेज हो गई, आप लोगों की हैकर रैंक हो गई, आप लोगों की हैकर अर्थ हो गई, इंटरव्यू बिट हो गई। ये सारी सारी कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जाके आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। अब कौन सी वाली वेबसाइट कब देखनी है यार? तो बेसिकली कुछ बिगनर फ्रेंडली वेबसाइट्स होती हैं, लाइक आप लोगों की हैकर रैंक, हैकर अर्थ होती है, जहाँ पर आप लोगों की बिगनर फ्रेंडली है, गीक्स फॉर गीक्स भी है, और थोड़ी सी एडवांस्ड होती हैं जो कि नॉट सो बिगनर फ्रेंडली है, लेकिन आप लोगों को करनी चाहिए, जैसे कि आपकी कोड शेफ, कोड फोर्सेज, इनके ऊपर आके आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हो। कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग क्या होता है और क्या इंपॉर्टेंट है इसका? तो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग बेसिकली यार आप लोगों का कॉम्पिटिशन होता है, ठीक है। आप लोगों के मल्टीपल लोग आ रहे होते हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर और कंपीट कर रहे होते हैं, एक कंपटीशन होता है प्रोग्रामिंग का ही, उसको कहते हैं कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग। और इसकी हेल्प से आप लोग ना अपने इंटरव्यूज़ की तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छी हो रही होती है। आप लोग क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब चीज़ें आप लोगों की बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रही होती हैं। तो इन सब चीज़ों के अंदर भी आप लोगों को धीरे धीरे करके
घुसना स्टार्ट कर देना है और इन सभी वेबसाइट्स के ऊपर जाना स्टार्ट कर देना है। आप लोग अगर मुझे बोलोगे तो मैं इन सभी वेबसाइट्स को एक बार कंपेयर करके भी आप लोगों को बता दूंगा कि कौन सी वेबसाइट को कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आप लोग करना स्टार्ट कर देना, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग देखोगे कि अभी तक आप लोगों को सिर्फ 4 डेटा स्ट्रक्चर पता थे, एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक एंड क्यूज। लेकिन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ और नई चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ठीक है, कि आप लोगों को ट्रीज पूछे जा रहे हैं, आप लोगों से ग्राफ पूछे जा रहे हैं, आप लोगों से ट्राइस पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों से हिप्स पूछे जा रहे हैं, कुछ अलग एल्गोरिथम्स हैं जिनके बारे में हमको नहीं पता, लाइक डायनामिक प्रोग्रामिंग होगी, ग्रीडी प्रोग्रामिंग होगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को पढ़ना धीरे धीरे करके स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो जैसे मैं बोल रहा था, कोडिंग को आपको 1 घंटा देना है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। सेकंड सेमेस्टर में आते आते आप लोग 1.5 घंटा देना भी स्टार्ट कर दोगे डेली का, कंसिस्टेंटली, तो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करनी है, भले ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर कंपटीशन के अंदर एक क्वेश्चन ना हिल रहा हो, लेकिन देना जरूर है, क्योंकि आप लोगों को पता चलेगा कि अच्छा चल क्या रहा है दुनिया में, ठीक है, किस तरह की कंपटीशन होता है, क्या क्या क्वेश्चन सारे होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन कितने प्रैक्टिस करने हैं, तो बेसिकली अगर आप लोगों ने इजी क्वेश्चन 2 से 3 कर लिए डेली के, या फिर हार्ड क्वेश्चन एटलीस्ट 1 कर पा रहे हो, तो भी मोर देन इनफ है। अच्छा, ये तो बात हो गई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की। अगर आप लोगों का मन कर रहा है, अगर आप लोगों को किक मिल रही है, अगर आप लोगों को मजा आ रहा है, तब तो बहुत ही अच्छा है। वरना आप लोग एक और चीज कर सकते हो, वो होती है आप लोगों की डेवलपमेंट को भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। ये क्या होता है, इसके अंदर आप लोग क्या आते हैं, आपकी वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट और आप लोगों की मशीन लर्निंग, इस टाइप की नई नई चीज़ें, ठीक है। इनके अंदर आप लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर सकते हो और इनको सीखना स्टार्ट कर सकते हो। ये भी बहुत ही ज़्यादा फन चीज़ें होती हैं यार, और ये सब चीज़ें आप लोगों को कॉलेज के अंदर एक्सप्लोर करनी चाहिए, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर आप लोगों को एक्सप्लोर ही करनी चाहिए चीज़ें, और पता नहीं किस चीज़ में आप लोगों का मन लग जाए। क्योंकि मुझे याद है यार, मैंने एक्चुअली ना कॉलेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें करी हुई हैं, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी की थी, आप लोगों की डेवलपमेंट भी की थी, डेवलपमेंट के अंदर भी मल्टीपल चीज़ों में डेवलपमेंट की थी यार, और उसके अलावा कॉलेज लाइफ को भी बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया है, एकेडमिक्स के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये सारी चीज़ें मैं कर पाया हूँ, इसी वजह से मैं आप लोगों को बता सकता हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग कर सकते हो, बस होता क्या है, हमें पता नहीं होता है कि कौन सी वाली चीज़ कब करनी चाहिए, सो दैट हमारी सारी की सारी चीज़ें स्मूथली निकलती रहें। तो उन सब चीज़ों को बताने के लिए मैं हूँ यार यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप लोगों को डेवलपमेंट में एंड्रॉइड में घुसना है, तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट रोड मैप मैंने बना रखा है, जाके आप चेक कर सकते हो। अगर आप लोगों को वेब डेवलपमेंट में घुसना है, तो वेब डेवलपमेंट का रोड मैप बना रखा है। अगर आप लोगों को मशीन लर्निंग में घुसना है, तो मशीन लर्निंग का रोड मैप मैं बना दूंगा। वैसे मशीन लर्निंग के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है, रोड मैप टाइप ही है, लेकिन अगर आप लोग एक डेडिकेटेड वीडियो बोलोगे तो वो भी मैं बना दूंगा, अगर आप लोग बोलोगे तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को एक्सप्लोर करनी है, मल्टीपल चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। कॉलेज इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग। इसके अंदर भी वही 1.5 घंटा देना है, लेकिन बचे हुए टाइम के अंदर आप लोगों को वही कॉलेज के अंदर जो सोसाइटीज़ हैं, फेस्ट वगैरह हैं, इन सब के अंदर पार्टिसिपेट करना है। इसके अलावा आप लोगों को अपनी एकेडमिक्स को भी अच्छा बना के चलना है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों के समर वेकेशन और विंटर वेकेशन भी आते हैं, लेकिन उनको मैं यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को 6 महीने प्रॉपर फर्स्ट सेमेस्टर, 6 महीने प्रॉपर सेकंड सेमेस्टर, उसके बाद 3 महीने इनमें से आप लोग हर सेमेस्टर में से 3 महीने आप दे रहे हो अपनी एकेडमिक्स को। 3 महीने अगर आप लोगों ने एकेडमिक्स को दिए तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद अगर आप लोग बचे हुए 3 महीने अपनी कोडिंग को देते हो, और उन 3 महीने में भी डेली का सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटा दे रहे हो, तो आप लोग कोडिंग भी अच्छे से कर लोगे और आप लोगों की कॉलेज लाइफ को भी आप बहुत ही अच्छे से बैलेंस कर सकते हो। तो सेकंड सेमेस्टर में क्या क्या करना है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बेसिकली आप लोगों को डेवलपमेंट में जाना है, मल्टीपल चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लोर करनी है, साथ साथ आप लोगों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी एक्सप्लोर करनी है। ये सब चीज़ें आप लोगों ने कर ली तो भी बहुत ज़्यादा है, और इसके साथ ही आप लोगों की सेकंड ईयर की जर्नी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रह जाने वाली है। सेकंड ईयर का रोड मैप मैं कभी और बना रहा हूँ, वो इसी फर्स्ट ईयर रोड मैप के ऊपर ही बेस रहने वाला है। इसके बाद ही हम इसे कंटिन्यू कर रहे होंगे, और सेकंड ईयर का रोड मैप कुछ ऐसा होने वाला है कि जिसके बाद आप लोग तुरंत इंटर्नशिप पा सकते हो। इंटर्नशिप तो कर लिया आप लोगों ने, उसके बाद आप लोगों के पीपीओ वगैरह भी मिल जाएगा, और आप लोगों के आने वाले 3rd और 4th ईयर आप लोग प्रॉपर चिल कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप का रोड मैप बना रहा हूँ बाद में। ये था आप लोगों का पूरा फर्स्ट ईयर का रोड मैप, बहुत ही सही। अगर आप लोगों ने पूरा का पूरा फॉलो किया ना यार, तो आप लोग देखोगे कि आप लोगों की सारी चीज़ें सॉर्टेड निकलने वाली हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ही ये वाली वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं। अगर आप लोग को पसंद आई तो जरूर लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय।